नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएन आयुर्वेद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करना चाहते हैं कि लोगों का क्वेश्चन होता है, क्या डायलिसिस से लंबी और स्वस्थ आयु संभव है? क्योंकि जब भी ये डिसीजन लेने की बात आती है कि किसी की किडनी अब फेल हो गई है और जिंदगी को चलाने के लिए, सर्वाइवल के लिए डायलिसिस या ट्रांसप्लांट जरूरी है, तो ऐसे में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि दोनों की संभावनाएं क्या है, दोनों से कितनी लाइफ एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो पहली बात तो हम ये बोलेंगे कि जिंदगी तो ईश्वर के हाथ में है। जहाँ तक क्वालिटी ऑफ लाइफ का सवाल है, जहाँ पर प्रोलॉन्ग ऑफ लाइफ का सवाल है, उसमें दोनों ही, चाहे डायलिसिस हो चाहे ट्रांसप्लांट हो, उसके अपने अपने फायदे नुकसान हैं। लेकिन कई बार ये नॉर्मली बोल दिया जाता है लोगों के द्वारा और डॉक्टरों के द्वारा भी कि ट्रांसप्लांट बेस्ट है, फर्स्ट चॉइस ट्रांसप्लांट होनी चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कई बार आप चाहकर भी ट्रांसप्लांट नहीं करा पाते। जैसे पेशेंट की एज ज्यादा हो, 70 साल के ऊपर का हो, या उसमें डायबिटीज, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज या लिवर डिजीज काफी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में हो और दोनों ही चीजें संभाल पाना मुश्किल हो, तो ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता। डोनर की अवेलेबिलिटी ही ना हो, उसके यहाँ देश में बड़े कानून हो, या लिविंग डोनर जब तक फैमिली रिलेटेड नहीं है तब तक ये नहीं हो सकता, तो हमें अंत में डायलिसिस पर जाना पड़ता है। और ऐसे में ये क्वेश्चन फिर आता है कि डॉक्टर साहब, कितनी संभावनाएं हैं इस मरीज के लंबे चलने की या स्वस्थ चलने की, ये अपने काम कर सकते हैं या नहीं? अगर वो यंग है तो क्या उसकी फर्टिलिटी बनी रहेगी या नहीं? वो नॉर्मल ऑफिस वर्क या बिजनेस वर्क कर सकते हैं या नहीं? हमारा पर्सनल अनुभव और पूरी ही नेफ्रोलॉजी कमेटी का ये अनुभव है कि हजारों और लाखों पेशेंट इसमें सफलतापूर्वक डायलिसिस लंबे समय तक कर रहे हैं। यहाँ तक कि रिकॉर्ड हिस्ट्री में भी हमारे अपने पेशेंट 20 से 25 साल तक तो चल ही रहे हैं। लेकिन कुछ पेशेंट वर्ल्ड वाइड अगर हिस्ट्री आप देखें तो 40 से 45 साल तक लोग डायलिसिस करवा चुके हैं। और एक सेंस में तो 40 साल बाद ट्रांसप्लांट हुआ। वो व्यक्ति एक डॉक्टर खुद थे। अमेरिका में उस समय डायलिसिस की सुविधा बड़ी अच्छी नहीं थी। उन्होंने इंग्लैंड में जाकर डायलिसिस शुरू किया और 40 के बाद उनको ट्रांसप्लांट के लिए डोनर की संभावना मिली। और ये वर्ल्ड नेफ्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद प्रेजेंटेशन दिया कि 55 साल बाद के डायग्नोसिस होने के 55 साल बाद भी वो स्वस्थ और समृद्ध रहे, कि इतने सालों बाद भी डायग्नोसिस होने के 55 साल बाद भी वो स्वस्थ और समृद्ध रहे। यदि आप भी इसी तरह हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए बीएन आयुर्वेदा और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज भी अगर आप रेगुलर डायलिसिस करा रहे हैं और अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट के अधीन कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। और अब तो धीरे धीरे करके और भी स्पेशलिटी में प्रोग्रेस हो रही है। जैसे अगर किसी का हार्ट में ब्लॉकेज है वो ठीक हो रहे हैं, ब्रेन के स्ट्रोक ठीक हो रहे हैं और लीवर डिजीज ठीक हो रही है। कंबाइंड लिवर, किडनी एंड पैनक्रेस ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। लंबे समय तक डायलिसिस करना बहुत ही संभव है और ये रियलिटी में हो रहा है तो एटलीस्ट 15 से 20 साल तो कहीं नहीं गया। लेकिन अगर कोई पेशेंट है जिसके पास सुविधाएं कम है और ट्रांसप्लांट की सुविधा नहीं है तो डेफिनेटली 30 से 40 साल का एक प्लान कर सकता है कि हम डायलिसिस करेंगे और अच्छी तरह जीवन जिएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आज भी इंडिया जैसे देश में जहाँ ट्रांसप्लांट प्रोग्राम डेवलप नहीं है, डोनर की अवेलेबिलिटी लिविंग डोनर में बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसे में ये इम्पोर्टेंट फैक्ट सबको जानना है कि 100 में से 90 लोग अभी भी डायलिसिस ही करा पाते हैं, ट्रांसप्लांट कई कारणों से नहीं करा पाते हैं। तो जब 100 में से 90 लोग हमारे डायलिसिस पर आते हैं तो एक क्वेश्चन बहुत लाजमी हो जाता है कि हमें अपने डायलिसिस सेंटर में सुधार की जरूरत है। हमें काइंडली स्पेशलिस्ट के नंबर और डायलिसिस टेक्नीशियंस के नंबर, मशीन की अवेलेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिव को बढ़ाते जाना पड़ेगा। ये लोकली प्रोड्यूस करना पड़ेगा। रियाल्जा ट्यूबिंग और जो डायलिसिस से रिलेटेड चीजें हैं जैसे आरओ सिस्टम, जिसमें कॉस्ट उसकी नीचे आ सके, हमें फॉरेन इंपोर्ट पर डिपेंड ना होना पड़े और धीरे धीरे कर हम इसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। अब बात रही कि हेल्थ मेजर को हमें जैसे बताया है कि ईयरली या क्वार्टरली इंटरवल पर हमें पेशेंट का मॉनिटरिंग करना है। उनके हार्ट, लिवर, लंग और ब्रेन को न्यूरोलॉजिकली उनको देखते रहना है, क्योंकि ये सब फैक्टर किडनी बीइंग अ सिस्टमिक डिजीज में ऑर्गन्स एवॉल्व होते हैं। इसीलिए जब तक सबको ठीक लेकर नहीं चलेंगे तो केवल डायलिसिस से काम नहीं चलने वाला है।
डायलिसिस तो केवल एक इम्पोर्टेंट मेजर है, लेकिन हमें व्यक्ति को स्वस्थ रखना है। आशा करते हैं कि सारी जानकारी आपको जरूर लाभ करेगी। दोस्तों, अगर आपको कोई बीमारी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से बीएन आयुर्वेदिक संस्थान के अनुभवी डॉक्टरों से बात करके अपनी समस्या के हिसाब से घर बैठे दवा मंगवा सकते हैं। हमारे बीएन आयुर्वेदिक संस्थान के द्वारा सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगली वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। गुड बाय दोस्तों। आप देख रहे थे बीएन आयुर्वेदिक संस्थान का यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।